हजरत यूनुस वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने एक बड़ी और सरकश कौम की तरफ भेजा। ये कौम नैनवा की थी, ऐसी कौम जो गुनाहों में डूब चुकी थी, बुतों की पूजा करती थी, जुल्म करती थी और किसी भी नसीहत को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हर तरफ गुनाह ही गुनाह था। बाजारों में धोखा, घरों में जुल्म और दिलों में गुरूर था। हजरत यूनुस दिन रात लोगों को पुकारते, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, वो ही तुम्हारा रब है, उसकी नाफरमानी छोड़ दो वरना अजाब तुम्हें घेर लेगा। मगर लोग हंसते, मजाक उड़ाते, कहते अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। ये अल्फाज हजरत यूनुस के दिल को चीर देते थे। आलों गुजर गए मगर ईमान लाने वाला कोई न था। हजरत यूनुस का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब ये कौम हिदायत के काबिल नहीं रही। गम और नाराजी में वो अल्लाह की इजाजत के बगैर ही शहर छोड़कर निकल पड़े। यही वो लम्हा था जहां आजमाइश शुरू हुई। वो एक कश्ती में सवार हुए। इब्तदा में सब कुछ पुरसुकून था, हल्की हवा, नर्म लहरें। लेकिन अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, हवा तेज हो गई और समंदर बिफर गया। कश्ती हिचकोले खाने लगी, लोग चीखने लगे, कश्ती डूब जाएगी। कप्तान ने कहा, हमें किसी एक को समंदर में फेंकना होगा, तभी कश्ती बचेगी। कुरा डाला गया। पहली बार नाम आया हजरत यूनुस का, दूसरी बार फिर वही नाम, तीसरी बार दोबारा वही। सब हैरान रह गए। हजरत यूनुस समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है। उन्होंने खामोशी से खुद को समंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। ये आम मछली नहीं थी, ये अल्लाह के हुक्म से आई थी। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे। समंदर की गहराई का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। हर तरफ खामोशी, घुटन, तन्हाई। ये लम्हा किसी भी इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। उसी अंधेरे में हजरत यूनुस को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। उन्होंने आजिज़ी से सर झुका दिया और वो मशहूर दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक टूटे हुए दिल की पुकार थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये पहले से तस्बीह करने वालों में से ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। फिर हुक्म हुआ, ऐ मछली, मेरे बंदे को बाहर निकाल दे। मछली ने हजरत यूनुस को साहिल पर उगल दिया। वो बहुत कमजोर थे, जिस्म निढाल, सांसें मध्यम। अल्लाह ने उन पर खास करम किया। एक कद्दू यानी लौकी का दरख्त उगाया, साया दिया, शिफा दी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा मजबूत हो गए। इधर नैनवा में जब हजरत यूनुस चले गए तो अचानक आसमान का रंग बदल गया। बादल गहरे हो गए, अजाब के आसार जाहिर होने लगे। लोग खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा, ये वही अजाब है जिसकी खबर यूनुस देते थे। फिर क्या हुआ? पूरी कौम बाहर निकल आई। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब ने रोना शुरू कर दिया। सबने सच्ची तौबा की, सबने अल्लाह से माफी मांगी। ये एक नायाब वाकया था। अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा कबूल कर ली और अजाब टाल दिया। ये दुनिया की वाहिद कौमों में से थी जिसे इज्तिमाई तौबा पर माफी मिली। जब हजरत यूनुस वापस आए तो हैरान रह गए। वही लोग जो कल इनकार करते थे, आज सजदे में झुके हुए थे। सब ईमान ला चुके थे। सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है। कभी जल्दबाजी ना करो, मुश्किल में अल्लाह को ना छोड़ो। सच्ची तौबा हमेशा कबूल होती है। अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। और सबसे अहम, अंधेरों में भी उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि रोशनी अल्लाह के हुक्म से ही आती है।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔